कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ कर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। हाँ? यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ के दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना। मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ। ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಎಸ್ಪುರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸತ್ತು ಸರ್ವಿಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೈರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಬ ಅಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. चेंज करते समय अपने बाइक के इंजन सीसी के हिसाब से ये जो चेन के स्प्रॉकेट में टीथ होते हैं, तो आगे और पीछे के स्प्रॉकेट में कितने टीथ होने चाहिए, अगर आप ये सही चुनोगे तो इससे आपको आपके बाइक से बेहतर माइलेज, पावर, पिकअप, एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। देखो इस फ्रंट स्प्रॉकेट में टोटल 14 टीथ को दिया गया और ये जो रेयर स्प्रॉकेट है इसमें टोटल 38 टीथ है। पहले फ्रंट स्प्रॉकेट की बात की जाए तो अगर आप ऐसे फ्रंट स्प्रॉकेट को चुनते हो जहां पे जो नंबर ऑफ टीथ है वो बढ़ जाता है, मान लो कंपनी ने दिया 14 और आप उसमें 15 या 16 टीथ वाले फ्रंट स्प्रॉकेट को चुन लेते हो, तो यहां पे जो गियर रेशियो है वो कम हो जाता है। यहां पे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि जो टॉर्क है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब बाइक खड़ी होती है तो आपको सडन एक्सेलरेशन लेने में, खड़ी बाइक को मूव करने में और एकदम से एक्सेलरेशन पकड़ने में टाइम लग जाता है, क्योंकि गियर रेशियो जो है वो कम हो गया है। फायदा ये देखने को मिलता है कि ऐसा करने की वजह से जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाता है, टॉप स्पीड आपको आसानी से अचीव होता है और इससे जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाता है। अब अगर रेयर स्प्रॉकेट की टिप की बात की जाए तो कंपनी ने मान लिया 32 और जेन्युइन पार्ट नहीं, यहाँ पे हनी लिखा हुआ है। देखने से लग रहा है कि होंडा की पैकेजिंग है, लेकिन ये एक नकली पार्ट और आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। वीडियो को शेयर जरूर से कर दें। देखो आजकल मार्केट में इस तरह से गाड़ियों के जो नकली पार्ट्स है उन्हें बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई बार जो पैकेजिंग है, जो बॉटल वगैरह वो नकली होता है, वहां पे लिखा हुआ जो आर्टिकल्स वगैरह जितनी भी चीजें होती है वो नकली होता है। कई बार क्या होता है कि पैकेजिंग बहुत हद तक वो जेन्युइन बनाते हैं, लेकिन जो पार्ट्स है वो नकली होता है। और खास करके अगर आप आफ्टर मार्केट सर्विसिंग कराते हो, चाहे लोकल गैराज में कराते हो, चाहे प्राइवेट वर्कशॉप में कराते हो, तो कई बार वहां पे इस तरह के नकली पार्ट्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इनका मार्जिन ज्यादा होता है। देखो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप जहां सर्विसिंग कराओ, चाहे लोकल गैराज से कराओ, प्राइवेट वर्कशॉप से कराओ, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से कराओ, बट ये मेक श्योर करना कि आपकी गाड़ियों में ओरिजिनल पार्ट्स को डाला जाए। तो यहां पे आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी गाड़ियों में पार्ट्स को चेंज करना तो आप खुद से जाकर जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, जो जेन्युइन पार्ट्स वाले ऑटोमोबाइल शॉप होते हैं, वहां पे जाकर पार्ट्स को खरीद लो और अपने मैकेनिक को कह के उन पार्ट्स को डलाओ। दाना डालकर कबूतरों को फंसाया जाता है, बाज को नहीं। और अगर जिस दिन बाज फंस गया, समझ लो कि इसमें उसकी मर्जी शामिल है। जिस दिन उड़ेगा ना, तुम्हारा पिंजरा साथ लेकर के उड़ेगा। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। उस वक्त सिर्फ एक परिंदा होता है जो अपने घोंसले से निकलकर बाहर आसमान में आता है। जानते हो क्यों? काले बादल छाने का मतलब है कि अब तूफान आने वाला है, और तूफान में सिर्फ बाज बाहर निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि जितना ज्यादा वह तूफान से लड़ेगा उसके पंख उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। उसकी औकात इतनी बड़ी होती है, उसकी ताकत इतनी बड़ी होती है। और बाज हर वो काम करता है जिससे उसकी ताकत बढ़े, जिससे उसके पंख मजबूत हों, क्योंकि उसे पता है कि आसमान में जितनी ऊंची उड़ान उसे भरनी है, किसी परिंदे की औकात नहीं कि बाज की बराबरी करे। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती हैं। दाना डालकर कबूतरों को फंसाया जाता है, बाज को नहीं। और अगर जिस दिन बाज फंस गया, समझ लो कि इसमें उसकी मर्जी शामिल है। जिस दिन उड़ेगा ना,